Hello student, today we are going to start lecture 2 and the name of the chapter is polynomial. Okay student, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी है। तो ये जो पोलिनोमियल हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 9 के लिए है, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो तुरंत रिन्यू कर लेते हैं, तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग पेन कॉपी रेडी रखिए, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए ताकि ये फ्रूटफुल हो आप लोगों के लिए, वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। और ये जितना भी पढ़ा रहे आप लोगों को, ये सीबीएसई या आईसीएसई कोई भी बुक हो मैथ का पोलिनोमियल चैप्टर आप निकालोगे तो जो भी टाइप हम बता रहे हैं सारा कुछ बन जाएगा। एक भी ऐसा मैथ नहीं है कि ये पढ़ने के बाद आपका ना बने। बस इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर मैथ बुक खोल के जितना भी सारा कुछ आप बना लो और ये काफी है आप लोगों के लिए। सीबीएसई और आईसीएसई बुक को बनाने में बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। तो आइए हम लोग अब तुरंत देख लेते हैं क्या क्या था, उसके बाद हम न्यू में चलेंगे, क्या क्या आने वाला लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो इससे पहले जो बताए थे कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट टर्म जो जिसको बोलते हैं वो रुका हुआ, और वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट रुका हुआ, वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल सारा डेफिनेशन लेक्चर 1 में लिखा हुआ आप लोगों को, यहाँ सारे एग्जांपल से बताएंगे आप लोगों को कि रिन्यू हो जाए, ठीक है, रिवीजन हो जाए। जैसे कि 8 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, -6 का वैल्यू चेंज नहीं होता है, 5/7 इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये भी चेंज नहीं होता। कहीं देखिए लिखा हुआ पाई का वैल्यू जो है 1/2 लिखा हुआ ना, तो पाई का वैल्यू चेंज नहीं होता, √2। तो ऐसा वैल्यू जो चेंज ना हो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट का एग्जांपल था वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो। तो जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr देखिए सुन, यहाँ पे 2 और पाई जो टर्म है ये कांस्टेंट है। 2 तो चेंज होगा नहीं, पाई का वैल्यू अभी बोले चेंज होता नहीं है, 22/7 होता है, ठीक है। और r क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का r जो है वो रेडियस है। तो रेडियस हमेशा चेंज होते रहता है। अगर हम दे दें 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर में सर्कल कैसा बनेगा आप लोगों को पता है। 1 दे दे तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, 0.5 दे तो और छोटा बन जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है कि रेडियस जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो जो चेंज हो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑपरेटर। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिला हुआ रहना चाहिए। अब क्या मिला हुआ रहना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल मिला हुआ रहना चाहिए। अभी बताया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, तो ये दोनों मिला हुआ रहना चाहिए। या तो कांस्टेंट हो या तो वेरिएबल हो, जरूरी नहीं वो उसमें कांस्टेंट भी हो वेरिएबल भी हो, ठीक है। दोनों मिला हुआ रहना चाहिए। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन हो कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्टेड बाय सम ऑपरेटर। और जो कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो कनेक्ट होगा कुछ वेरिएबल से। तो क्या क्या वेरिएबल हो सकता है, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो x + y, तो एक एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का x + y। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, और प्लस क्या है, एक ऑपरेटर से। तो ये मेरा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल, ठीक है। 4 + 5x, 4 मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। -9xy + 1/2xy, तो ये क्या हो गया मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
टर्म मतलब आप लोग जानते हो काउंटिंग 1 2 3 इसको बोलते हैं टर्म। तो क्या सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर, मतलब सेपरेट होगा प्लस और माइनस ऑपरेटर से, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 4 प्लस 5x माइनस 9xy x स्क्वायर y प्लस 1/2 xy, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का बुक में दिया हो या एग्जाम में आएगा और बोलेगा कि हाउ मेनी टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितना टर्म है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो टर्म हमेशा गिनेंगे। जैसे ये हो गया क्वांटिटी कैसे करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 टर्म हम लोग ऐसे नहीं गिनेंगे, 1 और 1 और 1 2 और x ऐसे नहीं लेना है, प्लस जहां खत्म हुआ वहां से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये 4 फिर प्लस के बाद फिर माइनस के बाद फिर प्लस के बाद, तो 4 टर्म। यहाँ पे कितना टर्म है, यहाँ पे तो 1 और 1 2, तो 2 टर्म। तो ये है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर पूछा जाए टर्म कितना है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे, अब पूछे टर्म कितना है, तो आराम से आप लोग इसको बता सकते हैं काउंटिंग करके, ठीक है। और याद रहे x को काउंट नहीं करेंगे, x स्क्वायर काउंट नहीं है, मतलब प्लस और माइनस से जो सेपरेट रहेगा उसी को काउंट करना है। जैसे कि हम सर्कल कर दिए तो इससे भी आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 4 और 4 टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब आइए पोलिनोमियल देखते क्या होगा। व्हाट इज पोलिनोमियल, क्वेश्चन आता है या गिव सम एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। तो पावर ऑफ एक्स ऑफ होल नंबर, याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारा एग्जांपल दे देता है, बोलता है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं बताइए। 5 एग्जांपल दे दिए, बोला पोलिनोमियल है कि नहीं बताइए। ये सब सारा क्वेश्चन बुक में है आप लोगों का और एग्जाम में भी ये सारा कुछ आता है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पावर ऑफ एक्स ऑफ होल नंबर, हमेशा पावर ऑफ एक्स जो रहेगा वो होल नंबर रहेगा। पावर पता है आपको, जैसे x टू दी पावर 2, तो 2 जो है वो होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल है नॉन पावर, मतलब x जो है वो वेरिएबल है ना, मतलब वेरिएबल का जो भी रहेगा पावर वो होल नंबर रहेगा। और नॉन नेगेटिव पावर, और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अगर x क्यूब दे देता आप लोगों को, बोलता है ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पोलिनोमियल है। 9x पोलिनोमियल है। 3/x xy, तो 3/x क्या है, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमको कांस्टेंट टर्म नहीं देखना है पोलिनोमियल के लिए, हमको क्या देखना है, वेरिएबल टर्म देखना है पोलिनोमियल के लिए। तो वेरिएबल x और y है ना, तो x का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब पावर 1, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर 1, तो x और y का पावर 1 1 है, मतलब क्या है, होल नंबर में है, ठीक है। और नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल है। 7, अब 7 आ गया, तो 7 आप लोग जानते हैं, बोलिएगा सर 7 तो कांस्टेंट है, आप बोले कि वेरिएबल देखने के लिए, तो 7 जो है, अगर 7 हम लिखते यहाँ पे 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो क्या होगा, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 7 का ही लिखिए यहाँ पे, 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 7 का 7 लिखिए, इंटू का इंटू लिखिए, एक्स टू दी पावर 0 मतलब 1, तो 7 1 का 7, तो यहाँ क्या हो गया, 7 जो हो गया हमारा क्या है, 7 जो है हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। 7 पोलिनोमियल है हमारा, क्यों, क्योंकि 7 में जब इंटू करेंगे x टू दी पावर 0, तो 7 इंटू 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x जो हम इंटू कर रहे हैं यहाँ पे, तो x टू दी पावर 0 ले रहे हैं, तो 0 क्या है, होल नंबर है, ठीक है, और नॉन नेगेटिव पावर है। तो 7 मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। x टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल हो गया, माइनस 1/2, अब माइनस 1/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि माइनस 1/2 पोलिनोमियल है कि नहीं, तो जी हाँ स्टूडेंट,
-1/2 जो है वो पोलिनोमियल है। अब अभी बता चुके हैं कैसे पोलिनोमियल है, तो हम देखेंगे वेरिएबल टर्म। तो -1/2 को अगर इंटू करें हम x⁻0 से, तो x⁻0 का वैल्यू होता है 1, x⁻0 का वैल्यू होता है 1, तो -1/2 इंटू x⁻0 क्या हो जाएगा, फिर से -1/2 आ जाएगा। तो x जो था वो वेरिएबल था, हम इसको इंटू किए -1/2 से, तो क्या आया मेरा, फिर से -1/2 आ गया। लेकिन हम देखें यहाँ क्या, x⁻0 जो है वो होल नंबर है और नॉन नेगेटिव है, तो -1/2 क्या है, वो पोलिनोमियल है। अब क्लियर हो गया होगा कि -1/2 पोलिनोमियल कैसे है, ठीक है। और √x को हम लोग x1/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब ये जब फ्रैक्शन में आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। 2√y, तो 2 को तो नहीं देखना, हमको वेरिएबल को देखना है, तो √y है। √y जैसे आया तो इसमें 1/2 आ गया, तो जैसे 1/2 आया तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2x + 1/x, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2x + 1/x है, तो 2x का 2x रहेगा, ये तो पोलिनोमियल है। लेकिन ये साथ में है, तो साथ में हम लोग पोलिनोमियल है कि नहीं, ये इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, सिर्फ 2x को नहीं देखेंगे, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे। और पूछ रहा है कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो 2x + x ऊपर चला जाएगा, तो x के अगर ये ऊपर जाएगा तो x माइनस आ जाएगा इसका पावर, ठीक है। x के ऊपर -1 आ जाएगा। जब भी नीचे से ऊपर कोई टर्म जाता है तो पावर उसका माइनस में हो जाता है, तो जैसे पावर में माइनस हुआ तो ये क्या हो गया, ये नॉन नेगेटिव पावर नहीं कहलाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो नीचे वाला जितना दिया हुआ है सारा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला जितना दिया हुआ है सारा पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आइए कोफिशिएंट देखते हैं लोग, कोफिशिएंट। तो x³ - 3x, इस तरह से बुक में या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा स्टूडेंट कि बताइए x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट याद रखिएगा, जब भी कोफिशिएंट का टर्म आएगा या पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, दिस इज द इक्वेशन एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। ये इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम इसका सामने का पार्ट देखेंगे, तो x³ का सामने क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो x³ का कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर पूछ ले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए x के सामने क्या है, -3, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये इक्वेशन दिया हुआ रहे आप लोगों का, अब पूछ ले और पूछता ही है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए x² कहीं नजर आ रहा है आपको, कहीं नहीं नजर आ रहा x², तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब आइए डिग्री। अब लोग डिग्री देखते हैं, तो डिग्री क्या होता है, कभी कभी इसी तरह इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का डिग्री लिखिए, ठीक है। तो डिग्री मतलब हमेशा जब भी डिग्री का बात आएगा तो तुरंत दिमाग में क्रैक कीजिएगा क्या, कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, मतलब x या वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसमें रहेगा, x का हो, y का हो, z का, उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। मतलब वो इक्वेशन में हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे कितना है, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही हो जाएगा हमारा क्या, डिग्री। जैसे कि 2x⁴ + 2x - 7, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दिस पोलिनोमियल, क्या है इसका डिग्री। तो यहाँ देखिए x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 नजर आ रहा है, इसका ऊपर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, 1 है, इसका 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यही इक्वेशन दिया हुआ रहता आप लोगों को और बोलता कि इस इक्वेशन में डिग्री कितना है, तो क्या है डिग्री, 3, तो लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में डिग्री 3 है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखेंगे, यही है ना हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर यही है ना, ठीक है। और देख लीजिए अगर ये इक्वेशन दिया हुआ रहता,
ठीक है। अब बोलता हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3। यही इक्वेशन और देख लीजिए, मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, और ये इक्वेशन में पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना है 3, हाईएस्ट पावर कितना 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या सीखे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट सीखे क्या होता है, और डिग्री सीखिए क्या होता है, ठीक है। इतना कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, शॉर्ट में बताया गया है, लेक्चर 1 में यही सब डिटेल में बताया गया है, ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। आइए स्टूडेंट हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है या इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ और टर्म हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है मोनोमियल, कभी कभी आता है डिफाइन मोनोमियल विद एग्जाम्पल, मोनोमियल को डिफाइन करो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग ए सिंगल टर्म, अभी इससे पहले बताएं पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, सिंगल टर्म, अभी इससे पहले बताएं टर्म ऑफ द इक्वेशन, टर्म गिनने के लिए बताएं था आप लोगों को, ठीक है। तो सारा कुछ एकदम दिमाग में, माइंड में टचअप करते जाइए, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर सोच के चलिएगा कि मैथ बहुत हार्ड है तो सच में हार्ड है, ठीक है। इंसान के सोचने पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, किसके बारे में क्या सोचते हो। मैथ को सोचो आसान एकदम, और सारा कुछ समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो 1000 एग्जाम्पल बोलेगा, ऐसा ऐसा 1000 एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सिर्फ समझने का है, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इससे पहले समझना पड़ेगा, टर्म समझना पड़ेगा, जो कि समझा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग ए सिंगल टर्म, पॉलिनोमियल जिसका सिंगल टर्म होगा उसको मोनोमियल कहते हैं। तो x टू द पावर 40 x माइनस x टू द पावर 5 इतना क्या है, सारा क्या है पॉलिनोमियल है, 1/3 xy 3x, तो सारा क्या सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक, ये एक पूरा सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये पूरा क्या सिंगल टर्म है, और ये एक सिंगल टर्म है। तो ये सिंगल टर्म एक टर्म होगा उसको करेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल अब आ गया, बाइनोमियल किसको कहते हैं लोग, तो मोनोमियल हैविंग टू टर्म, मोनोमियल जिसका 2 टर्म हो, तो 2 टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म। हमको पावर नहीं देखना कितना पावर है, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं देखना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे टर्म देखना है, तो एक और एक 2 टर्म, यहाँ पे एक और एक 2 टर्म। तो बाइनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब आया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, तो जिसमें 3 टर्म हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। तो x³ प्लस x² प्लस 1, ठीक है, तो 1 2 3 टर्म है, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज का हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से आप लोग हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो। अगर मोनोमियल बोला है तो 1 टर्म लेंगे, बाइनोमियल बोला है तो 2 टर्म लेंगे, ठीक है। यहाँ x टू द पावर 5 लिखे, तो जरूरी नहीं x टू द पावर 5 होगा, पावर हमको नहीं देखना, ठीक है, हम लोग जितना भी ले सकते हैं, ठीक है, x टू द पावर 4 भी ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हजारों एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक ध्यान से रखना, क्या बाइनोमियल बोला है तो 2 टर्म ही होना चाहिए। अब जैसे लो पावर 10 हो, 50 हो, 55 हो, जितना हो हमको मतलब नहीं है, सिर्फ 2 टर्म से मतलब है, 2 टर्म होना चाहिए उसमें, तभी बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल 3 टर्म होना चाहिए तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। हम लोग को डिग्री नहीं देखना है, हमको देखना है क्या 3 टर्म इसमें लिखना है। तो ट्राइनोमियल क्या है, x टू द पावर 3 प्लस x का प्लस 1, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें भी 1 2 3 टर्म। इस तरह से आप लोग अपने से खुद से बना के बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, समझ जाओ, खुद से एग्जांपल देना है, जरूरी नहीं यहाँ जो लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ वही करेंगे, समझ गए हो तो हजारों एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। अब आया क्या है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आएगा क्वेश्चन, डिफाइन लीनियर पॉलिनोमियल विद एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन करो एग्जांपल के साथ। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 1,
जिस इक्वेशन में, जिस पोलिनोमियल में या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होना चाहिए, अब डिग्री 2 नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 हो, उसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब डिग्री का हम डेफिनेशन बताएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। तो अगर कहीं 1 है तो उसमें तो 2 होगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 ही जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल बोल रहा है डिग्री 1 होना चाहिए, तो हम डिग्री 1 मतलब x का पावर 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर, उससे उसके बाद पावर होगा ही नहीं। तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। तो 2x + 3 ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल एग्जांपल, ये लीनियर पोलिनोमियल एग्जांपल। अब देखिए 2x का पावर 1 कुछ नहीं मतलब 1, तो पावर 1 मतलब डिग्री 1 जहां भी होगा वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। 4 टू द पावर x, यहाँ डिग्री 1 है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। 5 - x टू द पावर 1 कुछ नहीं 1, ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, मतलब x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 3 नहीं जाएगा, 2 तक ही रहेगा, 2 के नीचे रहेगा। अब 2 हो गया, 1 भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि 1 हम लोग इसलिए लिखेंगे डिग्री का मतलब था हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो यहाँ 2 बोल रहा है, तो 2 से हम लिख दिए तो 1 भी तो लिख सकते हैं, या लिखिए ना लिखिए, हमको 2 लिखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो 2x टू द पावर 2 + 5x - 3, देखिए यहाँ x का डिग्री 2 हो गया, x का डिग्री 1 हो गया, लेकिन क्या है, डिग्री है हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो जहां पे 2 है तो अब हम समझ गए यहाँ 2 है मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एकदम बढ़िया समझिए। डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 जो इक्वेशन में डिग्री 3 आ रहा है वो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो 4x³ - 3x² + 7x + 1, तो यहाँ पे 4x³ - 3x, यहाँ पे अगर इसमें हम क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों को कि बताइए इसका डिग्री कितना है, तो यहाँ पे डिग्री कितना है हम बताएंगे। डिग्री जानने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे, x का सबसे ज्यादा पावर, तो x का सबसे ज्यादा पावर क्या 3 है, तो यहाँ डिग्री 3। अब डिग्री 3 आ गया, अब बोलेंगे कौन सा पोलिनोमियल है ये, तो ये कौन सा पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद अगर डिग्री 4 हो, ठीक है, डिग्री 4 हो हमारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो x टू द पावर 4 - 3x, अगर इसी में बोलेंगे डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 4 है, तो 4 डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री 4 और कौन सा, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको कॉपी में आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो क्या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड आल्सो डिग्री, तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोफिशिएंट फाइंड करना, एंड आल्सो डिग्री, और डिग्री भी फाइंड करना है। ठीक है, तो किसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और किसका डिग्री फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन में हम कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालेंगे, ये x का 1 लिख देंगे, इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आपको पता है कि इस तरह से जब दिया हुआ रहता है तो हम इंटू करते हैं। ठीक है, x को इंटू करेंगे इससे, पूरा x को हम लोग इससे इंटू करेंगे, फिर 1 को इससे इंटू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे कि x को इंटू करेंगे 2x³ - 3 से। ठीक है, अच्छा से ध्यान देखिए, जिसको पता नहीं वो देखिए अच्छा से, x को इंटू करेंगे 2x³ - 3 से। ठीक है, उसके प्लस का प्लस लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, इतना तो आप लोग समझ में आ गया। ठीक है ना, अब फिर 1 को इंटू करेंगे इससे, फिर 1 को इंटू किए किससे, 2x³ - 3 से, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले जब इस तरह का टर्म रहेगा तो x को इंटू कर देंगे इससे एक बार, फिर 1 को इंटू करेंगे इससे, या यहाँ कुछ भी रहेगा 8 9 10 कुछ भी रहेगा तो इंटू करेंगे। अब इसको इंटू कीजिए, x
इंटू 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखिए x का पावर यहाँ 1 है, ठीक है, x का पावर 1 है, ठीक है। तो आप लोग एक्सपोनेंट में याद किए होंगे x इंटू एक्स टू दी पावर 3, तो क्या होगा जब x और x का पावर 3 यहाँ होता है तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक्सपोनेंट रूल x 1 प्लस 3 हो जाता है, इस तरह से हो जाता है ना। तो x कितना आ गया, x 4 आ गया, ठीक है। ये जो भी रहेगा पावर तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड में रहता तो माइनस हो जाता है। ये आप लोगों को एक्सपोनेंट 6 क्लास में ही पढ़ाया गया, 5 क्लास में ही पढ़ाया गया, ठीक है। तो x टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 1 जा 2 और x टू दी पावर 4 x के साथ जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। प्लस का प्लस 2 1 जा 2 x क्यूब, फिर माइनस 3 1 जा 3 या 1 इंटू 3, इस तरह से। अब इस तरह से आया, देखिए यहाँ पे आया इस तरह से, ठीक है, आ गया। अब ये देखिए यहाँ पावर देने भूल गए, यहाँ को x टू दी पावर 4, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आ गया, अब देखिए यहाँ x टू दी पावर 4 है, या x टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, x टू दी पावर 3 है 3। जब इस तरह रहेगा तो हम लोग बढ़ते क्रम में ये सजा देंगे, ठीक है। सबसे पहले जितना पावर, सबसे ज्यादा पावर का रखेंगे, फिर उसके बाद तो x टू दी पावर 4 रखेंगे, फिर 2x टू दी पावर 3, फिर 1, अगर 2 रहेगा तो 2 रखें, 2 नहीं है यहाँ इसलिए नहीं रखें, फिर x टू दी पावर 1 इतना आया। अब यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन आया। अब यहाँ पे जो आया, अब पूछा है क्या, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड आल्सो डिग्री। अब जो कोफिशिएंट लिखिए, इसी यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन कैसा हो गया, इसका फॉर्म में हम लोग ले आए ये क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका बोला है x का कोफिशिएंट। यहाँ पर ये x कहाँ है, अगर यहाँ x नहीं रहता तो 0 हो जाएगा, तो x यहाँ पे है, x यहाँ नजर आ रहा है, तो x के सामने क्या है -3, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा COFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -3 है तो -3, ठीक है। अब क्या बोला है डिग्री, तो डिग्री बताए थे हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा हमारा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिएगा। 3 को पहले इससे इंटू करेंगे, फिर एक बार इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर, ठीक है, को 2x स्क्वायर -1 से इंटू करेंगे, प्लस 5 को 2x स्क्वायर -1 से इंटू करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह आया। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और x क्या हो गया x टू दी पावर 4 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 और x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हो गया 5 2 जा 10 x स्क्वायर प्लस -5, ठीक है। सबसे पहले 3 को इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 और x टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4, फिर माइनस है तो -3x, ठीक है, और ये x स्क्वायर था तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 5 2 जा 10 स्क्वायर प्लस -5, ओके। तो इस तरह से आगे वाला इक्वेशन। अब इसको क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 6x टू दी पावर 4 माइनस ये पावर 1 है, तो हम लोग जब पावर 1 होता है तो जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, या घटा देते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 7x टू दी पावर 2 -5, इस तरह का इक्वेशन हमारा आएगा, ठीक है, 6x4 7x स्क्वायर -5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x यहाँ है ही नहीं, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिग्री कितना है यहाँ पे, तो डिग्री देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 4, ठीक है, डिग्री 4 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले 3 को पूरा इससे इंटू करेंगे, फिर 5 को इससे इंटू करेंगे, इस तरह से आएगा। तो 3 2 जा 6 इस तरह से आया, ठीक है। और अगर एक टर्म यहाँ पे मिला आपको, ठीक है, इसमें ना मिला था एक टर्म, यहाँ एक टर्म मिला x स्क्वायर, तो अगर लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म, तो हम लोग इसको जो भी प्लस माइनस होगा तो कैसे थे यहाँ माइनस 3x प्लस 10x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा कितना 7 बचेगा। अब साइन देखेंगे, बड़ा किसका साइन है 10 10 बड़ा है, तो इसके सामने प्लस, तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का मेरा इक्वेशन आया। अब इसको सोल्व किए तो इस तरह से आया, ठीक है। तो ये बना लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिग्री, इसका बोल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे आप लोग खोज सकते हैं, इतना पढ़ नहीं है आप लोग, तो आप लोग खोज सकते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिग्री। क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और डिग्री क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने का रखिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 5 मेरा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, 5 कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, और डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, तो एक्स क्यूब है, तो डिग्री कितना है, डिग्री 3, ये हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट और ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो क्लास बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर ये इसमें समझने में आपको कुछ भी दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड जितने टॉपिक बताएं बस इसी से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आगे बताते जाएंगे, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हमको भेजिए, हम आप लोगों को सॉल्व करके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 3 या जो भी लेक्चर में हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे आपका प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, अगला लेक्चर 3 देखिएगा, ठीक है ना।